ओम शांति। आज 29 जून 2024। आज की ईश्वरीय महावाक्यों में बाबा जो रोज़ एक बात पक्का करवाते हैं कि यदि जो है अपार सुखों की दुनिया में जाना है तो इस देह सहित, इस शरीर सहित जो कुछ भी यहाँ है वो सब जो है उसको भूलना है, उसको जो है मन बुद्धि से भूलना है। इसलिए जो है यमुना के किनारे का भी जो है गायन है। हालांकि परिस्तान को कहा जाता है कि वो यमुना के कंठे पर होगा, लेकिन यमुना किनारे का भी गायन इसलिए है कि हमें जो है इन सब चीज़ों से किनारा करना है। फिर बाबा कहते हैं कि यह तुम अभी संगम पर खड़े हो और संगम पर खड़े होकर जो है हर चीज़ जो है, हर किसी को जो है, हर कुछ जो है, पूरी दुनिया को साक्षी होकर देखते हो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। तो सब कुछ जो है साक्षी होकर देखना है। जितना जितना साक्षी होकर देखेंगे उतना उतना जो है बाबा के साथ का अनुभव होगा। फिर बाबा ने आज की मूल्य में एक सबको जो है, सभी मनुष्य क्या है, सभी मनुष्य जो है हद के ब्रह्मा, बाबा ने बोला हद के ब्रह्मा आज बोला, और वो है बेहद का ब्रह्मा। हद के सभी मनुष्य हद की क्रिएशन करते हैं तो हद के ब्रह्मा हो गए। और फिर जो है बाबा कहते हैं कि जो है हमेशा जो है ये समय वाह है, श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ कार्य करना है और श्रेष्ठ कार्य कराने वाला आया है। तो हमेशा जो है क्या मुझसे निकले, वाह वाह के गीत गाते रहो, वाह वाह निकले। कभी भी भूल से भी हाय शब्द ने निकला, हाय मेरा भाग्य, क्योंकि ये समय ही वाह वाह है। सब कुछ इस टाइम पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनाने का समय है। तो हर चीज़ वाह वाह है। तो जितना जितना जो है हम जो है वाह वाह का धुन लगा के रखेंगे, तो यदि वाह वाह नहीं भी हो रहा होगा तो वाह वाह होना शुरू हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा अंत में कि जो है आपको जो है बिल्कुल जो है इस जो है पुरानी दुनिया को भूल के अब जो है नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी करनी है। इन सब बातों को जानने के लिए हम सुनते हैं आज के मूल्य। और एक और बात बाबा ने कही कि अपनी मन बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई भी हलचल ना रहे। कुछ भी हलचल में कोई भी परिस्थिति आए उसमें अचल अडोल कैसे रहेंगे। उसके लिए ज़रूरत है अपनी मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाने की। और मन बुद्धि शक्तिशाली कैसे बनेगी? यदि तुम जितना जितना आत्मिक स्थिति में होते जाओगे, आत्मिक स्थिति में होते जाओगे तो आत्मा समझ कर, आत्मा को राजा समझ कर जो है कर्मेंद्रियों से, चाहे वह सूक्ष्म चाहे स्थूल है, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओगे। अपने सहकर्मियों से जो है, अपने राज कारोबारियों से कर्म करवाओगे तो सब जो है कारोबारी आपके, सब जो है सब कर्मचारी आप आत्मा राजा का कहना मानेंगे तो कोई कर्म गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए जो है हलचल में ना आए, हमेशा जो है अचल अडोल रहे। इसके लिए ज़रूरत है आत्म अभिमानी बनने की और फिर परमात्मा अभिमानी बनने की। तो इन सब बातों को सुनने के लिए सुनते हैं आज के परमात्मा महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर है, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त हुआ। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर देवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अबे बेचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अबे बेचारी याद, दूसरी होती है बेविचारी याद। अबे बेचारी याद अथवा अबे बेचारी भक्ति
जब पहले शुरू होती है तो शिव की पूजा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, वह बाप भी है तो शिक्षक भी है। शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगते हैं और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। जिस क्षण निश्चय हुआ तो बस उसी क्षण जो है आपका काम हो गया। ये तो बच्चे जानते हैं। हम बाप की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है तो सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में बैठो। वह खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध को भूलो, अब वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही ये बारूद आदि बनाए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती है। विनाश होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा कहती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है वह सब विनाश हो जाना है। शरीर भी खत्म होता है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटे बिगड़ नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम हैं ये देवताएं, सबसे ऊंचते ऊंच है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है ऊंच देवता। ये है, ये वह भी मनुष्य हैं परंतु देवी गुणों वाले। फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से देवी गुणों में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। ये मैसेज सबको देना है। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाबा ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य बहुत दुख उठाते हैं। सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। सूखी रोटी मिलती है मतलब सतयुग त्रेता के जो वहाँ की जो है संपन्नता के आगे, वहाँ के आगे तो ये जो है कलयुग में सूखी रोटी है। बाप आकर के आप सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना ना सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए। अब बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। सिर्फ ईश्वर बाबा कहते हैं, तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे। तुमको ये पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। उनको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव दोनों कहा जाता है। तुमको अकाल और जीव कहा जाता है। जीवात्मा का तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। जीवात्मा कहा जाता है ना, शरीर और आत्मा मिलके जीवात्मा। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। वह जन्म नहीं लेते हैं तो वे अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं। अपना ये बाबा का अपना रथ नहीं है। मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो शरीर चाहिए ना। अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है। अकाल तख्त जो है क्या होता है? मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता। तुम हर एक का तख्त, तुम हर एक को जो है क्या चाहिए? तख्त चाहिए। प्रकृति का तख्त है ना, जहाँ आत्मा निवास करती है। अकाल मूर्त तख्त आत्मा यहाँ विराजमान है। अकाल मूर्त आत्मा मतलब जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वह सभी का बाप है। उसको कहा जाता है महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये पक्का याद करो, मुख्य है ही 2 बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान उवाच, भगवान है ही निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में मुझे याद ना करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर,
क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर, जरूर बेहद का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता नहीं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों और संग तोड़ मुझे बाप को याद करो। ये सभी है, ये भी बाप ने बताया है। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहाँ तो अपार सुख है। उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता, उन सुखों का कोई पारावार नहीं। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब तो बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं। बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। ये तो हुई हद की बातें, अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहाँ भी तुम संगम पर खड़ा कर दो इनको, जो लोग जिज्ञासु जो होते हैं, जो इसको जो है म्यूजियम या प्रदर्शनी विजिट करते, बाबा कहते हैं उनको संगम पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा, हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो, परम धाम को ही कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। वह सुख धाम का ज्ञान दे नहीं सकते, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन धर्म कौन कौन धर्म का बातें हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को का बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जर्जरीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बनियन ट्री का भी बड़ा वंडरफुल झाड़ है, बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ टाल टालियों पे खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। अभी तुम मूल वतन निवासी थे, तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे पहले हम शांति धाम के निवासी हैं ना, और यहाँ साकार लोक में पाठ बजाने आते हैं। तुम बच्चे ऑल राउंड पाठ बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम और मिनिमम एक जन्म। मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म, वह किसके होंगे ये भी समझ नहीं सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो। सत्यों की देवताएं ही पहले होती हैं। जब वे आत्माएं यहाँ पाठ बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं ये भी तुम जानते हो। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं, तो शांति धाम अलग हुआ ना। बाकी दुनिया तो यही है, यहाँ पाठ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पाठ तो पुरानी दुनिया में दुख का पाठ, नई दुनिया में सुख का पाठ तो पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। सुख और दुख का ये खेल है, ये है वह है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में है नहीं। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ये रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा मिल न सके, वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है। मनुष्यों को बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा और ये है बेहद के ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव। वह लौकिक पिता जो कि तुम्हें माता पिता जन्म देते हैं। और ये फिर है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं,
पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग, कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाबा समझाते हैं 1250 वर्ष का ये युग होता है। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना। हम कैसे उतरते हैं? पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवता धर्म, उसके बाद फिर आते हैं इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाप के सिवाय तो कोई सिखला न सके। तुमको कहेंगे ये चित्र आदि कैसे बनाए, किसने सिखाया? तो बोलो बाबा ने हमें ध्यान में सिखाया दिखाया, फिर हम यहाँ बनाते हैं। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। वह वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गांवरे का छोरा सांवरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहा जाता है। यही पहले आते हैं तत्वम। इन लक्ष्मी नारायण को राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं ये भी किसी को पता नहीं। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्रायलोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते, मठ, पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य धर्मिर्भावता धर्मिर्ग्लानिर्भवता, ये गीता में कहा गया है। आत्मा अपने को भी नहीं जानती, फिर बाप को भी नहीं जानती। अपने को भी गाली देते, बाप को भी और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ पतित दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्य को जीवदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। हम जो है बाकी दूसरे मनुष्यों को जीवदान देते हैं। जिसको ज्ञान दिया मतलब जीवदान दिया, सब दुखों से दूर कर देते हैं। सो भी आधा कल्प के लिए गायन भी है ना, वंदे मातरम। कौन सी माताओं की गायन है जिनकी तुम वंदना करते हो? तुम माताएं हैं जिनकी सब वंदना करते हो। सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो। भले पुरुष भी हैं लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। सेकंड पॉइंट, सभी को ये दान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। देवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज का बाबा का वरदान है, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह, जो सपन में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।